महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मुझे उनके प्रथम दर्शन एकाएक और अनपेक्षित ही मिले, जब मैं मानसिक रूप से इसके लिए तनिक भी तैयार नहीं था। मैं अपने कॉलेज के मित्रों के साथ अलमस्त जीवन व्यतीत कर रहा था। इन मित्रों का साथ और उनकी दोस्ती ही मेरे लिए मूल्यवान थी। छुट्टियों के दिन हम एकत्र होकर आनंदपूर्वक समय बिताते थे। 1955 की एक रविवार के दिन सायंकाल हम मित्रों के साथ हंसते मजाक करते आंगन में बैठे थे कि मेरी माँ और मौसी दीदी ने बताया कि एक बगल के घर में एक बाबा जी के दर्शन करने जा रही हूँ। यह सुनते ही मेरे एक मित्र ने कहा, कैसे बाबा हैं? यदि उनकी इच्छा हो तो हम उन्हें हिरण खरगोश का शिकार किया है, उन्हें खिला सकते हैं। माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि साधु संतों के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए, पाप है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हम लोग उस समय पूर्णतया आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों से कितने अनभिज्ञ और दूर थे। अभी आधे घंटे भी नहीं हुआ था कि सब लौट आईं। इनमें से किसी ने दर्शन करने का परिणाम जानना चाहा। उन्होंने बताया कि बाबा जी एक छोटे से कच्चे मकान में चादर बिछी एक चारपाई पर लेटे थे। एक दीपक जो मंद प्रकाश देता था जल रहा था, जिससे उनकी धुंधली छवि दिखाई पड़ती थी। जब इन्होंने महाराज जी को बताया कि पास के ही घर से वे उनके लिए आई हैं, तो बाबा जी उठ बैठे और कहा जाओ। लेकिन उनके बार बार जाओ जाओ कहने पर भी माँ लोग नहीं हटी। तो बाबा जी ने दीदी का नाम लेते हुए कहा, कमला तुम घर जाओ, तुम्हारे पति के कुछ बंगाली मित्र आए हैं, जाकर उन्हें चाय पिलाओ। मैं प्रातःकाल तुम्हारे घर आऊँगा। यह हमारे लिए आश्चर्यजनक और कौतूहलकारी था। बाबा जी को दीदी का नाम कैसे मालूम हो गया और यह भी कि हम लोग चाय पीने की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति में कुछ विशिष्ट शक्ति अवश्य है। मित्रों का समूह यह कहते हुए अपने अपने स्थानों को चला गया कि कल प्रातःकाल पुनः आकर हम उस व्यक्ति से स्वयं मिलेंगे। हम सब में एक उत्कंठा सी जागृत हो गई थी। अगली सुबह दीदी ने उनके लिए एक बड़े कमरे को व्यवस्थित किया और हम दोनों उनको बुलाने गए। जब हम पहुँचे तब बाबा जी चारपाई पर बैठे थे। हमें देखते ही उछल से पड़े। मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो हमारा स्थान निकट ही है। फिर बाबा जी वायु की भांति चल रहे थे। दीदी उतनी तेज नहीं चल सकती थीं और पीछे रह गईं। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने पहला वाक्य कहा, अब से मैं यहीं ठहरूंगा। मैं आश्चर्यचकित था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस व्यक्ति ने अयाचित ही अपने को हम लोगों पर लाद दिया। इस समय तक वे हमारे लिए अनजाने से थे। उनकी यह कृपा हमारी समझ से परे थी। वस्तुतः मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यह उनकी कृपा थी। ऐसी ही प्रतिक्रिया हमारे कुछ मित्रों को भी थी जो बाबा जी को यदा कदा हमारे यहाँ ठहरा हुआ देखते थे। उन्होंने मुझसे ऐसे बाबाओं से सावधान रहने को कहा जिनके उद्देश्य पूर्णतः कल्याणकारी नहीं होते। प्रारंभ में मुझे उनके कथनों में कुछ भी असत्य नहीं लगता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया मैं बाबा से ऐसा पाशबद्ध होता गया कि उनसे मुक्त हो पाना असंभव हो गया। अंततः मैंने मानसिक ऊहापोह से मुक्ति पाली और अपने को उन्हीं क्रियाशील शक्तियों के अधीन कर दिया जो मेरे ऊपर निरंतर कई कार्य कर रही थी। माँ, मौसी माँ और दीदी उन्हें अपने घर देखकर प्रसन्नता और उत्साह से भर गई थीं। स्वागतोपरांत वे कहती थीं कि वे कितनी भाग्यवान हैं।
स्वागतोपरांत वे कहती थीं कि वे कितनी भाग्यवान हैं और उनके लिए जलपान बनाने चली गईं। मैं अकेला उनके पास रह गया था। उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न पूछा, क्या तुम शिव उपासक हो? मैं शिव का उपासक नहीं हूँ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।